सरकार से मिलकर, सरकार के साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के, जो प्रशासन के लोग हैं उनके साथ मिली भगत करके पैसा दे करके ये इन्होंने यहाँ पे ये कब्जा कर रखा है। और जो कानून की धज्जियां, ये सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कानून का पालन कतई नहीं हो रहा है। और यहाँ दबंगई से गाँव के लोग भी नहीं कुछ कह पा रहे हैं। नहीं तो आप भी आपके रास्ते पर जब इन लोगों ने कब्जा किया है, जो कर रहे हैं निर्माण कंपनी का, तो आपने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से नहीं की गाँव में? ग्राम प्रधान से की थी हमने, तहसील में भी शिकायत की है, SDM साहब से भी हमने शिकायत की है। अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी। और इन लोगों से अगर हम कहते हैं तो ये इस रास्ते पे ये कंपनी के लोग जब जबरन कब्जा कर रहे हैं तो प्रधान इसको नहीं रुकवा रहे? प्रधान जी की मिली भगत से प्रधान जी ने तो पूरी गांव की जो पंचायत की संपत्ति है वो बेच दी है। गांव के लोगों के इस रास्ते पे अगर ये कंपनी के लोग कब्जा कर लेते हैं तो कितने किसानों का रास्ता प्रतिबंधित होगा यहाँ? ये गांव के कम से कम, ये मेरा खेत है, इस क्षेत्र में कम से कम ये यहाँ पे 70 से 80 किसानों की जमीन है इस रास्ते से जुड़ी हुई। अच्छा। इस रास्ते से जुड़ी हुई 70 से 80 यहाँ तक के, बाकी के तो नहर की तरफ से आते हैं। तो हमारे ये रास्ता देखो, ये पूरा गड्ढा कर रखा है, बीच में गड्ढे कर रखे हैं इन्होंने, मोटे पिलर लगाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनाई लाल। पिताजी का नाम क्या है? हीरा सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मौकमपुर। अच्छा, क्या मामला है ये जो खदान हो रहा है यहाँ, खदान मिट्टी का खदान हो रहा है, ये नाजायज उठ रही है मट्टी काम की। तो अच्छा, कितने ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं यहाँ रोज? यहाँ तो बाल है 50-40। अच्छा, 50-40 ट्रैक्टर। हाँ। JCB यहाँ कितने हैं? 5-6। ये किसकी सेटिंग से उठ रही है? थाना पुलिस से आपने शिकायत करी इसकी? थाना साहब खरीद रहे हैं ना। अच्छा, पुलिस को नहीं बताया? ना बताया तो सब खरीद रही है सब। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। ठीक। नाम है आपका बाबूजी? सतवीर सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गांव बराल, बराल थाना गुलाबगंज, जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपका क्या मामला है? हमारी यहाँ 25 बीघे जमीन है। अच्छा। और हमारे और हैं, हमारे साले हैं नाहर सिंह, उनकी 25 बीघे जमीन है। और एक हिस्सा हमारे दूसरे साथी हैं, उनकी है। चलो, क्या हुआ? तो ये मनरेगा से 3-4 बार सड़क बनी है। अच्छा। हमारे खेत पे आने के लिए। हाँ। इसमें बीच में गड्ढे खोद कर रास्ता रोक रहे हैं हमारा। अच्छा। ये गड्ढा खुदे पड़े हैं। हाँ। और यूँ बीच में बचत की जमीन आ रही है, इस पे कब्जा कर लिया बचत की जमीन पे। पूरी कितनी बचत की जमीन पे कब्जा कर लिया? 7 बीघे बचत की जमीन है, जिसकी फर्द यू है। और तुम्हारी जमीन पे तो कब्जा नहीं किया कोई? जमीन पे कब्जा नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जमीन का रास्ता रोक दिया। निजी रास्ते को? हाँ। अच्छा, रास्ता सरकारी है क्या? रास्ता सरकारी है, मनरेगा द्वारा क्या कैसे बताया आपको रास्ता सरकारी है? लग रही, पट्टी लग रही है। अच्छा। मौजूदा प्रधान ने। क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं मोकमपुरा के। किसान है? आपकी जमीन है ये? हाँ। तो आपकी मर्जी के विरुद्ध ये मिट्टी उठाई जा रही है? हमारी मर्जी कहाँ चल रही है साहब, जी तो इनकी मर्जी चल रही है प्रधान लोगों की। और प्रधान कौन है? श्याम सुंदर। कहाँ के प्रधान है ये? यहीं के। कौन से गाँव के हैं? यहीं के? मोकमपुरा के। अच्छा, तो ये आप अपनी गवर्नमेंट से शिकायत क्यों नहीं कर रहे? पुलिस से, तहसीलदार, लेखपाल, कानून वो साहब? दादों, थानों और ये चौकी तो उन्हें की है, कोई सुनवाई कर तो वहाँ का एक करके आए तो वो तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका नेताजी? मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं एक समाज सेवी हूँ। मुझे यहाँ मौकमपुर गांव से और यहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत कॉल की कि हम लोगों के यहाँ सैकड़ों बीघा ज़मीन ये सोलर प्लांट के नाम पर ये कंपनी ने दबा रखी है। और ये लोग अवैध खनन, जिससे अवैध खनन गवर्नमेंट के नियम अनुसार 3 फुट होता है, ये लोग 15 से 20 फुट कर रहे हैं। और इनकी जहाँ जो ज़मीनें थी वो सारी ज़मीनें कब्जा कर रखी है। ये लोग DM साहब से भी मिले, शासन प्रशासन से भी मिले, जिसमें सभी लोगों की मिली भगत होने के कारण प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आज के बाद हम कल DM साहब को ज्ञापन देंगे और इन पर कार्रवाई नहीं होती हम लोग सब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये खनन करने वाले जो लोग हैं ये, और इनकी जमीन पर जो कब्जा करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब ये बड़े ठेकेदार लोग हैं। किस तरीके का वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? ये किस लिए जमीन को घेर रहे हैं? क्या कोई कंपनी का निर्माण हो रहा है? सोलर प्लांट के नाम पर ये सारी हम गरीब लोगों की ये जमीन घेर रहे हैं, जिसको हम लोग घेरने नहीं देंगे। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह यादव है। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 45 के करीब में। पिताजी का नाम क्या है? राजवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मौकमपुर निवासी। क्या मामला है ये मामला है, हमारी ग्राम समाज गांव की ज़मीन है। ये हमारा गांव नीचे में था पहले, उसके बाद में ये नहर की वजह से ऊपर चला गया, समझे। अब ये लोग कंपनी ऊपर चला गया है कि ऊपर जाके बस गए हैं आप लोग? ऊपर जैसे
किसी ने मोल ले ली और इस जमीन को छोड़ गए आप? हाँ, इस जमीन को हम छोड़ गए। अच्छा, मतलब वैसे घरेलू बर्ताव में ले रहे हो उसे? हाँ, उसको जैसे पास में वो लोग कंडा फंडा रखते हैं। अब क्या समस्या है? अब समस्या ये है, ग्राम प्रधान श्याम सुंदर यादव उसने पैसा लेके मट्टी को और सब कटवा दी। देख लो आप कितनी मट्टी कटी हुई यहाँ से। अच्छा, मिट्टी कटवा दी पूरी। तो आपने इसकी प्रशासन से शिकायत नहीं की, पुलिस से, एसडीएम? लोगों ने, लेकिन चलती नहीं। अच्छा, कोई नहीं सुनता? कोई सुनता नहीं। आते ये खनन कितने दिन से हो रहा है? अरे इसको तो हो गए, वो 1 महीना हो चुका है। ठीक है। 40 साल पहले जो बच्चे थे वो यहीं को जन्म है। अच्छा, ये जमीन थी आपकी? ये हमारी जमीन थी, यहाँ गांव बसा हुआ था। ठीक है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोवर्धन है। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 65-70 के लगभग। अच्छा अच्छा। पिताजी का नाम क्या है? लाला राम। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से अब लोग, आप कहाँ, आपका गांव चला गया फिलहाल? गांव चलोगो, चकबंदी आई। चकबंदी में बहुत ही रिक्वेस्ट करी गांव वालों ने, हमारे पूर्वजों ने, कि हमारे लिए कहीं जो है आबादी छेक दे गाँव के लाए। उन लोगों ने प्रधान होते हुए वो आबादी दूसरी जगह कटवा के गांव के लिए कोई आबादी नहीं रह गई। उसके बाद में गांव जहाँ रहो, गांव गरखी में आओ, यहाँ तालाब भरो जातो, फिर पानी गांव में को चलतो, नहर फूट गई। अच्छा, उसके बाद में इतना खतरा बन गयो कि अगर नहर फूटते है तो गांव सगरो बह जाओ। फूट गई। इस वजह से गांव यहाँ से खरो और अपनी अपनी जगह ही बाने अपने खेतम बनाई। बाकी सब भैया ने मिलके खरीदी। जैसी जहाँ पे 5 पैसे 2 पैसे जाकर आपने खरीद पाई, तैसे अपनों गांव बसो है। अब समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि वो जो हमारी जमीन पड़ी हुई थी यहाँ, हम गांव की बसावट की पुरानी जमीन और प्लस उसमें आबादी मिली भैया, पहली लगी भैया गांव से। उस आबादी को सब लोगों ने एकत्रित है के और गांव वाले की किसी को मतलब बात करना ना दे रहे, पेश ना पड़ना दे रहे। गांव वाले बहुत घबरा रहे हैं और प्रधान और जो अन्य आदमी और हैं मिले भय, वो सब लोग जो है इस जमीन में से माटी कटवा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं।